हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीली पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। जितने भी क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर होते हैं और ओवरऑल टॉपिक इसमें इंक्लूड करके रखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन है हिंदी साहित्य से। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? फटाफट सीरीज है ये हमारी, इसमें हमें जितने भी क्वेश्चंस करने हैं नो मोर एक्सप्लेनेशन के साथ हम करेंगे। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम वर्गीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नारायण मिश्र, जॉर्ज ग्रियर्सन या महावीर प्रसाद त्रिवेदी। तो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और उसके बाद हिंदी साहित्य के वर्गीकरण के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद त्रिवेदी जी आदि आए। लेकिन सबसे पहले जो इसका वर्गीकरण हुआ था वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। तो हिंदी इतिहास के जो रचयिता हैं ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। समानार्थी जो उसका समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द नहीं होते हैं। हेतु, उद्देश्य, नियोजन और लक्ष्य। तो हेतु नियोजन से संबंधित नहीं है। उद्देश्य, हेतु और लक्ष्य ये तीनों ही प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। ऋजु शब्द का विलोम शब्द है त्रिकोण, सीधा, सरल और वक्र। ऋजु का विलोम मीन्स उल्टा। तो ऋजु का जो उल्टा अर्थ प्रदान करने वाला शब्द है वह है वक्र। नेक्स्ट, मुकुंद किसका पर्यायवाची शब्द है? विष्णु, शिव, सूर्य और कामदेव। तो मुकुंद शब्द जो कि प्रयोग किया जाता है विष्णु के लिए। ऑप्शन नंबर ए विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। सीमा अपनी बहन को उपहार देती है। वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संप्रदान और संबंध। अगर हम कर्ता की बात करते हैं, कार्य करने वाला कर्ता जो कि नीव की विभक्ति को दिखाता है, कर्म जो कि को की विभक्ति को दिखाता है, संप्रदान जो कि दान आदि के संदर्भ में आता है, और संबंध का, के, की, रारेदी आदि को दर्शाता है। अब सीमा अपनी बहन को उपहार देती है। यहाँ उपहार दान आदि के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अग्निनिष्ठा का तद्भव रूप क्या है? अंगूठी, आग, अंगीठी या आसरा। अग्निनिष्ठा जो कि किसके संदर्भ में आता है? अग्निनिष्ठा स्वयं में एक तत्सम शब्द है। तत्सम जो कि संस्कृत भाषा से जू के तू प्रयोग में लाए जाते हैं, और तद्भव जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम देखते हैं अंगूठी, आग, अंगीठी और आसरा, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अग्निनिष्ठा का तद्भव रूप है? अग्नि यानी कि आग, निष्ठा तो आग से संबंधित तो अंगीठी के लिए जाता है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ अंगूठी के लिए अगर हम देखते हैं तो अंगुष्ठी, अंगुष्ठी जो कि अंगूठी के लिए आता है, आग जो कि अग्नि के लिए जाता है, आसरा जो कि आश्रय। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी अग्निनिष्ठा का तद्भव रूप होगा। नेक्स्ट, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद और कर्मधारय। आप बीती यानी कि स्वयं पर बीती। आप पर बीती यानी कि स्वयं पर बीती। जहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप है, जहाँ विभक्ति चिन्ह का लोप हमें नजर आता है वहाँ तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाते हैं, क्योंकि में और पर अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ तत्पुरुष समास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है नाम, बल, गति, चाल, निशाना, उद्देश्य, सही या गलत। तो लक्ष्य के लिए अगर अनेकार्थी शब्द के साथ हम जाते हैं निशाना और उद्देश्य
कहते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, तो इसलिए उद्देश्य और निशाना ही लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द होगा। नेक्स्ट, जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं हो के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं हो वो अप्रत्याशित। नेक्स्ट, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम की किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला, जहाँ आप स्वयं खुद इसके लिए बात होती है वहाँ निजवाचक सर्वनाम के साथ जाते हैं। अनिश्चयवाचक में हमें अनिश्चितता का बोध होता है। प्रश्नवाचक में हमें प्रश्न पूछा जाना ये प्रकट होता है। और संबंधवाचक में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच में संबंध का होना नजर आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, निजवाचक सर्वनाम। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ रेखांकित शब्द को पहचानिए। जहाँ तक या किसी चीज को जोड़ देने की बात की जाती है वहाँ तक शब्द के लिए हम निपात का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए निपात विल बी करेक्ट आंसर। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, निरपेक्ष, अपेक्षा या अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण रूप जो कि अपेक्षित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी अपेक्षित विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है? शब्द को जोड़ना और वाक्य की रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना या संधि और समास बताना। वाक्य विग्रह, वाक्य विग्रह का मतलब होता है, विग्रह का मतलब होता है किसी चीज का खंडन करना, अलग अलग करना। तो यानी कि जोड़ना और रचना करना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। संधि और समास बताना से भी कोई मतलब नहीं है। या वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या बहुव्रीहि। पंकज, जहाँ पर किसी शब्द के द्वारा हमें अन्य शब्द की उत्पत्ति होती है वहाँ बहुव्रीहि समास के साथ हम जाते हैं। द्वंद्व समास और द्विगु समास की अगर हम बात करते हैं, द्वंद्व समास में एक तो विपरीत शब्द हमें देखने के लिए मिलते हैं और दूसरा योजक चिन्ह हमें देखने के लिए मिलता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, बहुव्रीहि समास। मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या फिर अन्य। जहाँ खड़ा होना, बैठना या फीलिंग की बात होती है वहाँ भाववाच्य के साथ हम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाव पर विशेष बल देकर कोई बात कही जा रही है। ऑप्शन नंबर बी भाववाच्य। और वैसे भी मोस्टली इसमें 90% जो वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। भाववाच्य जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है, मुझसे चला नहीं जाता है, इस तरह के शब्द मोस्टली भाववाच्य में आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत, प्रभु, नाथ और त्रिकुटी। अगर हम यहाँ देखते हैं प्रभु, नाथ और त्रिकुटी ये तीनों ही अपने आप में तद्भव शब्द हैं, जबकि खेत यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जो कि तद्भव शब्द है। और इसका अगर हम तत्सम देते हैं तो इसका तत्सम हो जाता है क्षेत्र। नेक्स्ट, प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल और राम प्रसाद निरंजनी। प्रेम सागर जो कि लल्लूलाल की रचना है। ये हमारा एक रिवीजन प्रैक्टिस सेट है, इसलिए फटाफट इसकी हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क और आधे अधूरे। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक जो कि अंधा युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अंधा युग। नेक्स्ट, तुलसीदास के रचनाकार हैं केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा या महादेवी वर्मा। तो तुलसीदास जो कि कृति है और इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी
हिंदी साहित्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था, ये अभी हम करके आ चुके हैं, शायद रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज क्रियर्सन विल बी करेक्ट आंसर। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम वर्गीकरण जॉर्ज क्रियर्सन ने किया था। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, उसने मैंने पास आने को कहा, या उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। यहाँ अगर हम देखते हैं, उसने मुझे पास आने के लिए कहा या उसने मुझे पास आने को कहा। यहाँ अगर हम देखें तो उसने मेरे पास आने को कहा, उसने मैंने पास आने को कहा, ये तो हमारा नहीं होगा। उसने मेरे को पास आने के लिए कहा, ये भी नहीं होगा। उसने मुझे पास आने के लिए कहा या उसने मुझे पास आने को कहा। मुझे पास आने के लिए कहा, को कहा भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? अशुद्ध अंश यानी कि एक हमारा सेंटेंस है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। इसमें हमें कहाँ पर अशुद्धि नजर आती है? मैंने में, यह काम में, कर लेना में या चाहिए में। तो यहाँ अगर हम देखते हैं, मैंने यह काम कर लेना चाहिए नहीं होगा, जबकि क्या होगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो इसलिए हमारी जो अशुद्धि होगी ऑप्शन नंबर ए में होगी, बाकी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए हुए मुहावरे का सही अर्थ या विकल्प है। मुहावरा है हमारा हिसाब बैठना, उसके लिए सही लगना करेक्ट होगा, ध्यान देना, पूछताछ करना या फिर सुविधा होना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। हिसाब बैठना, उसके लिए हम सही लगना शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, आग की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय लगना। आग की किरकिरी होना, जो कि कहते हैं कष्टदायक होना। ऑप्शन नंबर सी कष्टदायक होना विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपभ्रंश, अपठित, अपठनीय या मौलिक। जहाँ पर हमारा बिना पढ़ा हुआ अंश होता है उसे हम अपठित कहते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपठित विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शिलीमुख, असुंग, सारक और विशिक। तो बाण का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है यह हमें बताना है, यानी कि इनमें से कोई 3 ऐसे शब्द हैं जो बाण के पर्यायवाची हैं। अगर हम देखते हैं, शिलीमुख बाण का पर्यायवाची होता है, आसुंग भी बाण का होता है और विशिक भी बाण का होता है, जबकि सारंग बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सारंग विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हमें इसमें नेगेटिव वर्ड को बताना है। लोलुप संतुष्ट, विश्लेषण विवेचन, यौवन वार्धक्य, एकांकी या सर्वांगीण। अगर हम देखें, एकांकी का सर्वांगीण होता है, यौवन का वार्धक्य होता है, लोलुप और संतुष्ट होता है, लेकिन विश्लेषण का विवेचन नहीं होता है, विश्लेषण का संश्लेषण होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर नेगेटिव वर्ड हमें बताना है, जो कि बी हो जाएगा। विश्लेषण संश्लेषण करेक्ट है, विश्लेषण विवेचन नहीं होगा। नेक्स्ट, निमिष शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण और क्षण। तो निमिष कहते हैं निमिष मात्र के लिए, यानी कि क्षण मात्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्षण विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्याधिक, अंधिक, अंधिगत, अंधीन या अत्यल्प। अत्यधिक का विलोम जो कि आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।